फॉरेन ऑफिस की और अपोस्टल अटेस्टेशन की क्या अपडेट्स हैं, और अपोस्टल की अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए जो आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो एरर आता है रीकैप्चा का, जी रीकैप्चा का, वो एरर क्यों आता है, और इसके अलावा क्या अपोस्टल लाहौर और गुजरात के जो कैंप ऑफिस हैं उनसे भी करवाने का कोई तरीकाकार है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो सिर्फ इस्लामाबाद की है। तो इस चीज़ के मुतल्लक बात होगी इस वीडियो में कि आप अपॉइंटमेंट को कैसे बुक कर सकते हैं और आपके लिए मज़ीद आगे क्या आसानियां आने वाली हैं लाहौर से अपोस्टल करवाने के लिए या गुजरात से करवाने के लिए। आपके पास क्या चीज़ है, क्या आप वहाँ के ऑफिस से अटैच करवा सकते हैं, तो इसकी तफसील मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुशामदीद, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फॉरेन ऑफिस की अपोस्टल जब से शुरू हुई है तो साथ ही उसकी पहले 2 दिन तो ये चलता रहा है कि वहाँ पर लोगों की लाइनें इतनी लंबी लगी हैं कि वो फॉरेन ऑफिस वालों से हैंडल नहीं हो सकी। तो उन्होंने इसको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के सिस्टम में ले आए कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और उसके बाद अपॉइंटमेंट पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएं। अब अपॉइंटमेंट करने में मुश्किल ये है कि अपॉइंटमेंट हर वक्त ओपन नहीं रहती, और जैसे ही वो ओपन होती है तो बहुत जल्दी उसकी बुकिंग भी होती है और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। अब इसमें आगे मज़ीद क्लाइंट जो हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जिन्होंने फॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, उनके पास ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो रिफ्रेश कर करके खुद चेक करते रहें, अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करें, या फिर वो किसी को हायर कर लें कि वो उनकी अपॉइंटमेंट कर दे, या फिर एक तीसरी चीज़ चल रही है कि लोग किसी एजेंट को हायर करके उससे अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा रहे हैं, अपोस्टल की अटेस्टेशन की। तो इन जो 3 काम ये हो रहे हैं, इनमें सबसे पहली जो आपकी प्रेफरेंस है वो ये होनी चाहिए कि आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो खुद बुक करें। अगर आप इतनी ड्यूटी नहीं दे सकते तो आप किसी को हायर कर लें कि वो आपकी अपॉइंटमेंट कर दे। अब जो तीसरी चीज़ है कि किसी के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना, ये इस वक्त आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकती है। आप अभी अटेस्ट करवा लेंगे लेकिन बाद में पेपर आपके जिस भी एम्बेसी में जाएंगे वो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि किसी ने मुझे एक पेपर भेजा कि हमने ये अपोस्टल करवाया है किसी एजेंट के थ्रू, तो आप इसको चेक करके बताएं क्या ये सही है। वो पेपर अपोस्टल की अटेस्टेशन उसके ऊपर हुई पड़ी थी, पेपर साथ अटैच था, स्कैन करने से वो ऑनलाइन शो भी हो रहा था। लेकिन मसला ये है कि वो जिस वेबसाइट पर, जिस लिंक पर शो हो रहा था वो ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस का लिंक नहीं था। यानी कि वो जिस बंदे ने उनको अटेस्ट करके दिया है, हालांकि उसने करवा के देना था, लेकिन नहीं, लफ्ज़ करके दिया ही आएगा क्योंकि उसने फेक अटेस्टेशन उनको करके दी है। वो उसको स्कैन करने से अपलोड हुआ, शो भी हो रहा है, उसने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, उसमें उसने कुछ स्पेलिंग्स जो हैं वेबसाइट के उनको चेंज किया है, तो वो वेबसाइट उसकी बन गई है ऑफिशियल वेबसाइट के साथ मिलती जुलती। तो जब आप वो वाला पेपर स्कैन करते हैं तो वो ऑनलाइन शो भी होता है, तो आपको लगता है जी बिल्कुल ये तो ऑनलाइन शो भी हो रहा है, ये मोफा की वेबसाइट भी ऊपर लिखी हुई है तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो जब आप लिंक उसका खोल के चेक करते हैं, लिंक को प्रॉपर पढ़ते हैं, तो एक तो वो लिंक फेक है, वो ऑफिशियल मोफा का नहीं है। दूसरा ये है कि आप जो मोफा की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जो अपोस्टल है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अपोस्टल की वेरिफिकेशन का भी वहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। तो वो अगर आप उस ऑप्शन में जो मोफा की वेबसाइट पर मौजूद है उसमें उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे तो उसमें उसका एरर आएगा, क्योंकि वो ऑफिशियली तौर पर तो टेस्ट हुआ ही नहीं है, वो पेपर है ही 2 नंबर अटेस्टेशन उसकी, वो फेक है। तो इस काम से बचें। मजीद ये है कि इस काम से बचने के लिए आपको फॉरेन ऑफिस की तरफ से ही आसानियाँ दी जा रही हैं। मजीद आगे जाकर ये होने वाला है कि फॉरेन ऑफिस के जो कैंप ऑफिस हैं, जो इस्लामाबाद के अलावा लाहौर में है और गुजरात में है और पेशावर में है और कराची में भी है, इन सब जगहों पर अपोस्टल अटेस्टेशन के लिए इंतजामात हो रहे हैं और इनके लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आ जाएगी। हर सेंटर की अपनी अपनी अपॉइंटमेंट होगी और हर जगह पर जो भी इस शहर के करीब करीब होंगे लोग, जहाँ जहाँ सेंटर है, तो वो वहाँ जाकर भी अपनी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा सकेंगे, अपोस्टल की अटेस्टेशन। इसमें एक तो यह है कि सेंटर बढ़ेंगे तो बर्डन एक सेंटर से कम होकर डिवाइड हो जाएगा और अपॉइंटमेंट्स भी ज़्यादा ओपन होंगी। और इससे भी ज़्यादा आसानी वाली चीज़ एक और आ रही है, वो ये है कि जिन कंपनीज के पास फॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन का ड्रॉप बॉक्स है, जिनको ऑथोराइजेशन मिली है कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ और लेकर जाएं, जो कोरियर कंपनीज होती हैं जैसे जेरीज, फेडेक्स हो गया, लेपर्ड्स कोरियर, टीसीएस कोरियर वगैरह, इन
कंपनीज को भी अपोस्टल की ऑथोराइजेशन भी मिलेगी। जेरिस फेडेक्स का तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उनको मिल चुकी है। लेपर्ड्स कोरियर वालों की भी मीटिंग हो चुकी है, तो होपफुली उनको भी ये अपोस्टल की अटेस्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो आप घर बैठे बैठे भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल अटेस्टेशन करवा सकेंगे। आपने सिर्फ इन कंपनीज को डॉक्यूमेंट्स देने हैं और ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट करवा के आपके घर ही पहुंचा देंगे। आपको उठकर जाना भी नहीं पड़ेगा और आपको अपॉइंटमेंट वगैरह भी लेनी नहीं पड़ेगी। इसमें यह है कि 2-4 दिन ज़्यादा लग जाएंगे आपके, क्योंकि कंपनीज कोरियर कंपनीज ने अपने शेड्यूल के मुताबिक कोरियर भेजना है, फिर कोरियर ने वहाँ पर मोफा में पहुँचना है, फिर उन्होंने उसको टेस्ट वगैरह करके वापस इनके ड्रॉप बॉक्स में डालना है। तो इसमें कुछ 2-4 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन ये है कि अपॉइंटमेंट वाली हर्डल और आपका आना जाना जो है आप इस चीज़ से बच सकेंगे। फिर भी अगर आपको जल्दी चाहिए होगा तो आप अपने नाम की अपॉइंटमेंट करेंगे और आप खुद फॉरेन ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लेंगे। तो फिलहाल सिर्फ इस्लामाबाद के लिए ये जो अपोस्टल है ये चल रही है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं इन दिनों में तो आप किसी एजेंट के थ्रू फिलहाल अपॉइंटमेंट ना लें या किसी एजेंट के थ्रू अटेस्टेशन तो बिल्कुल ना करवाएं। आप 2-4 दिन इंतज़ार करें, ये अगले हफ्ते में कोई ना कोई इनका प्रोग्रेस जो है वो लेवल अप होगा, चेंजिंग होगी और आपके लिए कोई ना कोई आसानी लाजमी आएगी। तो आप हो सकता है कि आप गुजरात से या लाहौर से ही आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएं, आपको इस्लामाबाद आना ही ना पड़े। तो इसका जो मोफा का सेंटर है फॉरेन ऑफिस का, वो गुजरात में ऑलरेडी काम कर रहा है रेगुलर अटेस्टेशन पर। लाहौर में तो पहले ही था, गुजरात वाला जो नया बना है उस पर भी प्रॉपर काम हो रहा है। तो जब अपोस्टल का काम शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता अपॉइंटमेंट्स आपके इतनी वाइडली ओपन हो जाएं कि आपको इस चीज़ की परेशानी रहे ही ना कि अपॉइंटमेंट लेने में मुश्किल आ रही है या अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही। जब काम डिवाइड हो जाएगा और बीच में कोरियर कंपनीज भी आ जाएंगी तो ये आपके लिए बहुत सा जो आसान काम है वो हो जाएगा और आपको जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन चल रही है अपोस्टल की वो फेस बाद में नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है मोफा वालों का, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगा।